गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका ये लेसन नंबर 2 सुनामी की जो वर्कशीट है 8th क्लास के लिए उसको सॉल्यूशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सपोज यू आर एट द बीच। सपोज का मतलब होता है मानना। मान लो कि तुम एक बीच पर हो। सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो। सडनली आप सुनते हो कि एक रेडियो पे कि एक सुनामी आने वाली है, एक बड़ी लहर आने वाली है। ये जापानीज वर्ड है बेटा, सुनामी, ठीक है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये सुनामी जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है बड़ी लहर आने वाली है। और व्हाट विल यू डू, तब आप क्या करोगे? पुट a tick mark against the sentence you think will help you to escape tsunami। उसके सामने, उस लाइन के सामने आप ऐसे टिक मार्क करो जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, और क्रॉस उसके सामने करो जो आपको नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एक एक लाइन को और देखते हैं। जब सुनामी के बारे में आप सुनोगे तो क्या करोगे? फर्स्ट है कि रन अवे फ्रॉम द बीच। क्या तुम बीच से भाग जाओगे? बीच का मतलब होता है कि जहाँ पे चौपाटी टाइप एक एरिया होता है जहाँ पे लहरें आती हैं, तो क्या तुम वहाँ से भाग जाओगे क्योंकि तुमने सुन लिया है कि एक बड़ी लहर आने वाली है? यस, हाँ, हम भाग जाएंगे। स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव, या फिर उस लहर को देखने के लिए कि वो कैसे लोगों को उड़ा के लेके जाती है तुम्हारे साथ, वो वहीं पे खड़े रहोगे? तो नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वहाँ पे खड़े नहीं रहेंगे, हम भाग जाएंगे। पहली वाली स्टेटमेंट एकदम सही है, उसको सही करना, सेकंड वाली पे क्रॉस कर देना। थर्ड, क्लाइम टू द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, या फिर ऐसी रूफ पर आप चढ़ जाओगे जो एकदम टॉल बिल्डिंग है। हाँ, किसी लंबी बिल्डिंग की रूफ पर, रूफ मतलब छत पे चढ़ जाएंगे। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है वॉर्न अदर पीपल। क्या आप दूसरे पीपल को वॉर्न करोगे? वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी दोगे कि हाँ भाई यहाँ पे बड़ी लहर आने वाली, मैं तो भाग रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। तो हाँ, यस। नेक्स्ट, रिलैक्स आफ्टर द ट्रेमर्स आर ओवर। या जब झटके महसूस करोगे, ट्रेमर्स का मतलब होता है झटके, जब तुम जमीन के अंदर झटके महसूस करोगे तब भी आराम से खड़े रहोगे वहीं पर? नहीं, खड़े नहीं रहेंगे, वहां पे लोगों को चेतावनी देंगे कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लो। नेक्स्ट, टेक अ बोट एंड गो टुवर्ड्स द सी। या फिर एक बोट लोगे और सीधा समुद्र में उतर जाओगे कि आ वेल मुझे मार, यानी कि लहरों आओ और मुझसे टकराओ, तो समुद्र में उतर जाओगे? नहीं, गलत। तो पांचवा और छठा दोनों गलत है, ठीक है स्टेटमेंट्स। नाउ अब हम बी वाला सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन। अब ये नीचे वाली लाइनें जो हैं इनको पढ़ो और गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए एंड देयर मीनिंग इन कॉलम बी। अब ये जो मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है आपको, ये इसको पहले पढ़ो फिर उसके बाद करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक हिंट दे रखा है कि ये टिली वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा था ना पिछली बार, कि टिली ने किस तरीके से अपने ये थाईलैंड में लोगों को बचाया था, तो बिल्कुल वही वाला है इसके अंदर। टिली स्टार्टेड स्क्रीम, मतलब टिली जो थी वो एकदम से चिल्लाई एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और वो बोली कि यहाँ से, मतलब अपनी फैमिली को देखकर वो चिल्लाई कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने अपनी मम्मी को बताया कि यहाँ पर समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ गया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मतलब अपना आपा खो चुकी थी और बोल रही थी कि यहाँ से जल्दी हो सके निकल लो, क्योंकि कोई भी उसकी बात पे एकदम से, अब तुम खेल रहे हो और एकदम से कोई ऐसी बात करने लगे तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर। तो अब यहाँ पे हिस्टेरिकल का मतलब होता है कि अपना आपा खो देना और चिल्ला चिल्ला के बात करना, मतलब कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो एकदम। सैड हर मदर पेनी, उसकी मम्मी ये बता रही है कि वो इस तरीके से बात कर रही थी कि हम भी डर गए। आई डोंट नो वट अ सुनामी वाज, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सुनामी होता क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइंड, लेकिन अपनी बेटी को मैं इतना डरे हुए देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैं ये समझ गई कि कुछ बहुत बुरा उसने मतलब देख लिया है और कुछ बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर फ्राइटेंड का मतलब होता है स्केयर्ड, यानी कि डरा हुआ, ठीक है। स्क्रीम का मतलब होता है शाउट, मतलब कि चिल्लाना। तो पहले का आप थर्ड वाले से मिला दोगे।
एक मिनट ढंग से मिला देती हूँ। फर्स्ट का आप इससे मिला दो, सेकंड वाले का आप फर्स्ट से मिला दो, और हिस्टेरिकल मतलब एकदम आपा खोल देना, यानी कि शाउट इन द वाइल्ड एक्साइटेड वे, मतलब बहुत तेज चिल्लाना कि एकदम बस निकल लो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, अ वीडियो दैट टिली वॉच इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प हर सेव मैनी लाइव्स। जो उसने अपनी ज्योग्राफी क्लास में देखा था लेसन, वो टीवी पे दिखाया जाता उसको कि कैसे सुनामी आती है, तो उसने काफी लोगों की जान बचा ली और उसकी भी जान बचा ली, अपनी खुद की भी। शी रोट अ लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर। उसने अपनी ज्योग्राफी टीचर को एक लेटर लिखा अपनी टीचर को थैंक यू कहने के लिए। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स। अपने जो वर्ड मतलब अपने वर्ड्स ये जो नीचे दे रखा है ना, इनके अंदर ये कंप्लीट करो लेटर को। इटैलिक्स का मतलब होता है कि थोड़ा टेढ़ी शेप में मतलब लिखा हुआ आता है, तो वो उसको इटैलिक्स लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़े से लेटे उलेटे अक्षर होते हैं वो, लेटे लेटे से, ठीक है। थोड़ा जैसे टी, जैसे थोड़ा सा हम सीधा करके टी लिखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है टी, इस तरीके से लेटे लेटे। इनको ये जब तुम कंप्यूटर सीखोगे तो अपने आप सीख जाओगे, उसके अंदर इटैलिक वाला जो ऑप्शन आता है ना वो करोगे तो। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा ये, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे डियर, सॉरी, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे डियर मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, यहाँ पे देखो थैंक यू, सेकंड वाले में, ठीक है, थैंक यू। मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए मतलब लेटर लिख रही हूँ। योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प मी सेव मैनी लाइव्स। आपकी जो वैल्यूएबल जो आपने लेसन दिखाया था मुझे, वो उसने बहुत से लोगों की जान बचाई। सेव का मतलब होता है बचाना। आई हैव कम टू थाईलैंड, मैं थाईलैंड गई थी, मैं थाईलैंड आई हुई हूँ, ठीक है। यहाँ वो थाईलैंड से ये लेटर लिख रही है, ठीक है, अपनी टीचर को। आई हैव कम टू थाईलैंड, ठीक है, विद माई डैश टू सेलिब्रेट। किसके साथ गई थी वो थाईलैंड? अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली आ जाएगा। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द सुनामी स्ट्रक मी एंड माई फैमिली वर एट द बीच, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बीच, ये जो ये बीच लिखा हुआ है ना, सेकंड लास्ट BEACH, बीच आ जाएगा इसमें, ठीक है, इस वाले में। यहाँ पे BEACH, ठीक है, बीच। अच्छा, I noticed the warning signs in the sea. I started screaming and told everyone to run. ये मैंने सबको बोला कि वहां से भाग जाओ। मैंने जब नोटिस किया कि मतलब अर्थक्वेक, झटके जो ट्रेमर्स आ रहे हैं, उनको जब उसने नोटिस किया और बीच छोटा होता जा रहा था, उसने ये भी नोटिस किया, तो उसने वहां से एकदम से लोगों को भाग जाने की नसीहत दी, या कह लो कि एक तरीके से वार्निंग दी, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, हाँ, वी रश टू द डैश ऑफ द होटल। वो कहाँ पे चढ़ गए थे? थर्ड फ्लोर पे होटल के, और सबकी जान बच गई, ठीक है, और उनकी भी जान बच गई। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन। तो वो बोलती है कि मैं आपसे मिलने को बड़ी बेताब हूँ, और थैंक यू मैम, और योर सिंसियरली, और टिल स्मिथ अपना नाम लिख देती है वो। तो इस तरीके से ये आपका जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। सो कीप, अब यहाँ पे जो कोविड का जो एक वार्निंग दी हुई है वो आप जरा देख लो। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस इन ऑफ 6 feet और 2 yards। यहाँ 6 फुट, 6 फुट मतलब होता है कि आपका फुट होता है 12 इंच का, तो यहाँ तक 6 फुट की दूरी रखो हर इंसान से। ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको मतलब ये वार्निंग दी जा रही है कि यहाँ तो 6 फुट की दूरी रखो, या फिर 2 यार्ड। यार्ड का मतलब एक तरीके से तुम गज मान लो, या 2 गज की दूरी रखो,
ठीक है बच्चों। तो और आपने हैंड वॉश करना मत भूलना, कोविड की बीमारी चल रही है। अब मैं आपका SST वाला जो है वो इसी में मैं सॉल्व करवा रही हूँ। सो